स्वागत करें। इनका शख्सियत है चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि राजमाता प्रतिभा सिंह जी को मंच पे आमंत्रित करता हूं कि वो चंद शब्द कहें। कृपया करके जोरदार तालियों से इनका स्वागत करें। राजमाता प्रतिभा सिंह जी। 2 लाख दे दिया विधायक ने, उससे आप शुरुआत करना ना, जो आगे मैं आऊँगी ना फिर मैं उस सड़क पर इतना ज़्यादा फंड भी नहीं होता ना, सारे स्वागत, जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारी आज की मुख्य अतिथि का। हमारे बीच में उपस्थित हमारे रामपुर क्षेत्र के होनहार और ईमानदार विधायक श्री नंदलाल जी, यहाँ पर हमारी स्थानीय प्रधान श्रीमती क्या नाम है आपका, बीना प्रधान जी जो हमारे यहाँ की प्रधान है, हमारे ब्लॉक के अध्यक्ष श्री सतीश वर्मा जी, बीडीसी के सदस्य कुशा देवी जी, श्री विशेषर लाल जी जो रचोली के 4 बार पूर्व में प्रधान रहे और अब वहाँ के काउंसलर भी हैं, श्री अनिरुद्ध विशेष जी जो जिला के हमारे सचिव हैं, महिला मंडल ओडा धानटी रोपड़ू ज्वा हलोश स्थालती और कुंडी सुंडा सरलोग बरोग कंडी, सभी जितने भी महिला मंडल के यहाँ पर प्रधानगण आए हैं, सभी आपको मैं नमन करती हूँ और आपका धन्यवाद करती हूँ कि जो आप इस युवाओं के कार्यक्रम में भाग लेने के लिए आए। बड़ा शॉर्ट नोटिस आपको दिया गया पर उसके बावजूद भी आपने यहाँ पहुँच पर हमारा स्वागत किया। सभी महिलाएं मंडल ने जो आदर सत्कार दिया, ढाठू और माला पहनाकर जो प्यार आप लोगों ने दिया है, उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ और धन्यवाद करती हूँ। हमारे अजय राणा जी जो यहाँ के प्रधान है गौरा के, श्री जोन प्रभारी धारगौरा देवी सिंह ठाकुर जी, श्री विनोद चौहान जी सेक्रेटरी ब्लॉक कांग्रेस रामपुर, उप प्रधान गोपालपुर पंचायत श्री ब्रजेश लंबरदार जी और सभी यहाँ पर मंच पर उपस्थित कांग्रेस के पदाधिकारीगण, सभी कार्यकर्ता, हमारे युवा के जो यहाँ जिन्होंने ये युवक मंडल बनाया हुआ है उसके प्रधान और सभी कार्यकर्ता, सभी ग्राम पंचायत के प्रधान, महिला मंडल के प्रधानगण, हमारे इस सभा में उपस्थित सभी आदर के योग्य बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथी। एक संस्थान है, आपके पशु औषधालय है, ये सब काम राजा साहब के द्वारा किए गए। उन्होंने, उनकी देन है हमारे क्षेत्र में और उनकी बदौलत ही हमारे क्षेत्र में ये विकास जो आप देख रहे हैं हुआ है। तो इस बार हम विकास के नाम पर आपको वोट देकर जताकर भेजेंगे और इसमें कोई शक नहीं कि पिछली बार जब हमने ये चुनाव लड़ा था तो हम भारी बहुमत से इस मंडी पार्लियामेंट्री हलके के चुनाव को हारे थे। वो हार की भरपाई भी हमने की, थोड़ी बहुत नहीं थी, 4.25 लाख से हमने ये सीट गंवाई थी और उसकी भी भरपाई लोगों ने की और उसके बाद 9000 की लीड देकर इसमें जो विजय हासिल हुई है वो उसके लिए मैं आप लोगों को भी बधाई देती हूँ कि आपने भी अपना कीमती वोट कांग्रेस के पक्ष में डालकर इस सीट को भारी बहुमत से जिताकर भेजा। ये कोई हिमाचल में नहीं बात, ये पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैली। अभी मैं जब जीत के गई पार्लियामेंट में शपथ लेने के लिए, जो वहाँ पर एमपीज थे वो भी बड़ी दूर दूर से आते हैं, कोई साउथ इंडिया से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई आंध्रा से, तो वो लोग भी आकर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बहुत बड़ी जीत हुई है, आपने एक जो ये मिसाल पैदा करी है, जो हमारा कांग्रेस का मनोबल टूट गया था उस मनोबल को आपने जिंदा किया है पाए। और उसी तरह से देखेंगे आप, मोदी के कान में भी जब ये बात पहुंची तो उनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। मोदी जी जो ये कहते थे
कि अब हम तो हिंदुस्तान से कांग्रेस को साफ करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाने जा रहे हैं। तो जब उनको लगा कि मंडी से, हिमाचल प्रदेश से ये क्या हो गया, यहाँ तो 4 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई, तो उन्होंने दूसरे दिन ही तुरंत ये घोषणा कर दी कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूंगा, और वो दाम कम हुए। आपका सीमेंट और सरिये के दाम कम हुए। आपको खाने में जो लगता था कि बहुत महंगाई हो रही है, कड़वा तेल खरीदने जाए, राशन खरीदने जाए, राजा साहब के कार्यकाल में तो राजा साहब ने सस्ती डिपों के दुकान खोलकर सबको, गरीब लोगों को राशन उपलब्ध करवाया था। सस्ते दामों में वो राशन मिलता था। आज इनकी सरकार के कार्यकाल में अब वो जो डिपो में भाव है वो वही कीमतें हैं जो आपको बाजार में जिस भाव से राशन मिलता है। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं, राजा साहब के कार्यकाल में हमारे को सस्ता राशन भी मिला, सस्ती बिजली भी मिली, हमारे काम भी हुए। और आज वो देख रहे हैं कि बड़ी भारी मोदी ने जो घोषणाएं की, प्रलोभन दिए, लोगों को लालच दिया, वो आज ये साबित हुआ कि जब इनकी सरकार थी तो बीजेपी के लीडर क्या कहते थे, वो ये बोलते थे कि माताओं और बहनों, जब आप वोट देने के लिए जाएगी तो ये सिलेंडर को मत्था टेक के जाना। उस टाइम सिलेंडर की कीमत क्या थी? 400-450 रुपए। किसको पहले मत्था टेक लेना, तब वोट डालने जाना। अब हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि आप जब वोट डालने जाओ तो इस सिलेंडर को जो आप छुएंगे तो इसमें से करंट लगेगा आपको, क्योंकि अब 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर चला गया। आज चाहे वो आपके कड़वे तेल की बात जुड़े सभी पत्रकार बंधु, आज मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों के बीच में आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, और आप लोगों ने यहाँ पर जो हमारा स्वागत किया उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। अभी आप जानते हैं 2 महीने पहले जो चुनाव हुए मंडी पार्लियामेंट्री हलके के, जैसा यहाँ नंदलाल जी ने भी उसका वर्णन किया कि अभी राय साहब को गए बहुत कम समय हुआ था, तो मैं ज़्यादा चुनाव लड़ने में मेरा कोई इरादा नहीं था, और ना ही मेरा राजनीति निकलकर लोगों के बीच में जाना, चुनाव के समय में लोगों से वोट मांगना, इसके लिए मेरी तैयारी नहीं थी। पर जिस तरीके से लोगों ने आकर रामपुर में जब ये बात व्यक्त की कि राजा साहब के जाने के बाद हम लोग अनाथ महसूस कर रहे हैं, हमको लग रहा है हमारा सहारा चला गया, हमारे बाप तुल्य राजा वीरभद्र सिंह जी की, जिनका हमको सदा साथ मिलता था, सदा हमारे को उनका स्नेह मिलता था, हमारे काम करते थे, वो आज हमारे बीच में नहीं रहे। तो हमें लगता है कि कौन अब हमारे को सहारा देगा, कौन हमारे काम करेगा, कौन हमारे दुख सुख में हमारा साथी होगा। तो हमने उनको ये आश्वासन दिया कि आपने ऐसा कभी भी महसूस नहीं करना, हम चाहे राजनीति में हो चाहे ना हो, मैं हूँ चाहे विक्रमादित्य है, हम लोगों ने जहाँ पूरे हिमाचल की जनता की सेवा करना है और खास करके रामपुर के क्षेत्र के लोगों के लिए तो हम दिन रात समर्पित है, दिन रात समर्पित है। कभी भी आपको कोई दुख हो, तकलीफ हो, कोई आपके काम हो, तो उसके लिए हम आपको 24 घंटे आपकी सेवा में खड़े हैं। आप कभी भी आओ, दिन को आओ, रात को आओ, आप जब भी मैं रामपुर आऊँ तो या विक्रमादित्य आए तो आप वहाँ पर आकर हमारे से अपने दुख सुख लगा सकते हैं, और हम भी प्रयत्न करेंगे कि आपके दुखों को दूर किया जाए, आपकी जो समस्याएं हैं उसको दूर किया जाए। आपने यहाँ पर एक सड़क की मांग की है, आपने कहा हमारा एक गांव यहाँ ऊपर पड़ता है जहाँ पर हम बिल्कुल ही सड़क से वंचित हैं, और वहाँ पर ना सड़क है, कोई गर्भवती महिला हो, कोई बीमार हो, उसको सड़क पर लाने तक भी पीठ पे उठाकर लाना पड़ता है। अभी आपकी प्रधान एक वीडियो दिखा रही थी जब वहाँ किसी की डेथ हो गई, वाकई वहाँ के लोग, ये मांग बहुत जायज़ है। मैं आपको अभी नंदलाल जी बता रहे थे रास्ते में कि इन्होंने उसको पीडब्ल्यूडी में डलाया है, विधायक के नाते इन्होंने पीडब्ल्यूडी में उस सड़क को डालकर 1 लाख की राशि इन्होंने भी दी है,
और मैं भी अपनी सांसद निधि से आपको 2 लाख रुपए देने की घोषणा करती हूँ, ताकि वो उसका काम शुरू हो। और जैसे जैसे काम शुरू होगा, जो भी उसमें पैसे की कमी आएगी उसकी हम समय पर भरपाई करते जाएंगे। ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ कि हमारा प्रयास रहेगा कि जल्दी से जल्दी वो सड़क बनकर तैयार हो। ये मैं आपको आश्वासन देती हूँ। जो हमारे युवा वर्ग है जिन्होंने इस कार्यक्रम का आयोजन किया है, उनका भी बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कि आपने थोड़े से समय के अंदर अंदर ये सभी लोग एकत्रित किए, आपने यहाँ पर खेलों का आयोजन किया। और मैं आपको ये आश्वासन देती हूँ कि आपने ये खेल मैदान बढ़ाने की बात की है, जिसमें नंदलाल जी ने आपको 2 लाख धनराशि देने की घोषणा की है। और मैं भी आपको बोलती हूँ कि जब आपका ये काम शुरू होगा, जो भी आपको उसमें पैसे की आवश्यकता होगी, उसमें मेरा सहयोग आपको पूरा मिलेगा। उसी तरह से हमारी माताएं बहनें यहाँ जो आई है, महिला मंडल की बहनें आई हैं, आप भी नंदलाल जी का धन्यवाद करो। इन्होंने अपनी डिस्क्रिशनरी फंड से आपको 20-20 हजार हर महिला मंडल को पैसा दिया है। कुछ एप्लीकेशनें आई हैं जहां आपने कहा कि हमारा महिला मंडल का भवन नहीं है हमारे पास, तो वो भवन बढ़ना चाहिए, उसके लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। और जो सामान के लिए आपने एप्लीकेशनें दी है, उसके लिए भी हम आपको 20-20 हजार की धनराशि देकर, चाहे आपने कुर्सियां खरीदनी है, बर्तन खरीदने हैं, दरी खरीदनी है, उसके लिए भी हम आपकी मदद करेंगे। और जो 2-3 भवन बढ़ने, उसके लिए भी हम उसमें सरकार से भी पुकार करेंगे और उसके लिए भी आपकी मदद अवश्य की जाएगी। और मैं फिर से जो यहाँ पर लोग आए हैं, आपका भी आभार प्रकट है, जो पिछले चुनाव में हमारा साथ दिया और भारी बहुमत से आपने यहाँ से हमारे को विजय दिलाई है। ये कोई छोटी लड़ाई नहीं थी, ये एक बहुत बड़ी लड़ाई हम लड़ रहे थे। विकट परिस्थितियों में मैंने ये चुनाव लड़ा है। मेरे पास बहुत से लोग आए, उन्होंने कहा कि आप इतना ही बड़ी चुनौती को स्वीकार कर रही हैं, हमें लगता है इसमें बहुत आपको नुकसान भी हो सकता है। मैंने कहा कोई बात नहीं, जनता की खातिर मैं चुनाव में उतर रही हूँ, जनता की सेवा करने के लिए हम लोग इस चुनाव को लड़ना चाहते हैं। अब जितनी भी चुनौती होगी उसका सामना हम करेंगे। राज साहब ने बहुत विकास किया है, बहुत काम किए हैं और हर क्षेत्र में आप जाओ, केवल रामपुर की बात ही नहीं। अगर मैंने तो आपको बताया कि मैं 17 हल्के, जैसा रामपुर का क्षेत्र है, शिक्षा संस्थान है, आपके पशु औषधालय है, ये सब काम राजा साहब के द्वारा किए गए। उनकी देन है हमारे क्षेत्र में और उनकी बदौलत ही हमारे क्षेत्र में ये विकास जो आप देख रहे हैं हुआ है। तो इस बार हम विकास के नाम पर आपको वोट देकर जिताकर भेजेंगे। और इसमें कोई शक नहीं कि पिछली बार जब हमने ये चुनाव लड़ा था तो हम भारी बहुमत से इस मंडी पार्लियामेंट्री हल्के के चुनाव को हारे थे। वो हार की भरपाई भी हमने की, थोड़ी बहुत नहीं थी, 4.25 लाख से हमने ये सीट गंवाई थी और उसकी भी भरपाई लोगों ने की। और उसके बाद 9,000 की लीड देकर इसमें जो विजय हासिल हुई है, वो उसके लिए मैं आप लोगों को भी बधाई देती हूँ कि आपने भी अपना कीमती वोट कांग्रेस के पक्ष में डालकर इस सीट को भारी बहुमत से जिताकर भेजा। ये कोई हिमाचल में नहीं बात, ये पूरे हिंदुस्तान में ये खबर फैली। अभी मैं जब जीत के गई पार्लियामेंट में शपथ लेने के लिए, जो वहां पर एमपीज थे वो भी बड़ी दूर दूर से आते हैं, कोई साउथ इंडिया से, कोई गुजरात से, कोई राजस्थान से, कोई आंध्रा से। तो वो लोग भी आकर उन्होंने मुझे कहा कि आपकी बहुत बड़ी जीत हुई है, आपने एक जो ये मिसाल पैदा करी है, जो हमारा कांग्रेस का मनोबल टूट गया था, उस मनोबल को आपने जिंदा किया है पाए। और उसी तरह से देखेंगे आप, मोदी के कान में भी जब ये बात पहुंची तो उनको भी एक बहुत बड़ा झटका लगा। मोदी जी जो ये कहते थे कि अब हम तो हिंदुस्तान से कांग्रेस को साफ करने जा रहे हैं, हिंदुस्तान से इनका नामो निशान मिटाने जा रहे हैं, तो जब उनको लगा कि मंडी से, हिमाचल प्रदेश से ये क्या हो गया, यहाँ तो 4 सीटें कांग्रेस की झोली में चली गई, तो उन्होंने दूसरे दिन ही तुरंत ये घोषणा कर दी
कि अब पेट्रोल और डीजल के दाम कम करूंगा, और वो दाम कम हुए। आपका सीमेंट और सरिये के दाम कम हुए। आपको खाने में जो लगता था कि बहुत महंगाई हो रही है, कड़वा तेल खरीदने जाए, राशन खरीदने जाए, राजा साहब के कार्यकाल में तो राजा साहब ने सस्ती डिपों के दुकान खोलकर सबको, गरीब लोगों को राशन उपलब्ध करवाया था। सस्ते दामों में वो राशन मिलता था। आज इनकी सरकार के कार्यकाल में अब वो जो डिपो में भाव है वो वही कीमतें हैं जो आपको बाजार में जिस भाव से राशन मिलता है। तो अब लोगों को लगता है कि नहीं, राजा साहब के कार्यकाल में हमारे को सस्ता राशन भी मिला, सस्ती बिजली भी मिली, हमारे काम भी हुए। और आज वो देख रहे हैं कि बड़ी भारी मोदी ने जो घोषणाएं की, प्रलोभन दिए, लोगों को लालच दिया, वो आज ये साबित हुआ कि जब इनकी सरकार थी तो बीजेपी के लीडर क्या कहते थे? वो ये बोलते थे कि माताओं और बहनों, जब आप वोट देने के लिए जाएगी तो ये सिलेंडर को मत्था टेक के जाना। उस टाइम सिलेंडर की कीमत क्या थी? 400-450 रुपए। किसको पहले मत्था टेक लेना, तब वोट डालने जाना। अब हम क्या कहते हैं? हम बोलते हैं कि आप जब वोट डालने जाओ तो इस सिलेंडर को जो आप छुएंगे तो इसमें से करंट लगेगा आपको, क्योंकि अब 1000 रुपए से ऊपर सिलेंडर चला गया। आज चाहे वो आपके कड़वे तेल की बात उनके MP चुनकर आए थे, बड़ी भारी मोदी की तारीफ करते हैं, बड़ी भारी उनका गुणगान करते हैं। जो हमारे विपक्ष के लोग हैं उन्होंने उठ के कहा, मोदी जी क्या किया आपने? आपने तो हमारे बेरोजगारों को नौकरी तक नहीं दी। आपने अपने भाषण में कहा था कि 1 साल में 2 करोड़ बच्चों को पूरे भारतवर्ष में मैं रोजगार उपलब्ध कराऊंगा। अब तो 7 साल आपको कुर्सी पे बैठे होंगे, 7 सालों में तो कम से कम 14 करोड़ बच्चों को रोजगार उपलब्ध होना चाहिए था। आपका राशन सस्ता होना चाहिए था। उस वक्त आपको याद होगा कि ये कहते थे कि इतनी महंगाई बढ़ गई, और आज आप देखो कि महंगाई आसमान छू रही है। कितनी महंगाई आज बढ़ गई, पर मोदी जी को चिंता नहीं कि बेरोजगारों को रोजगार देना है, महंगाई कम करनी है। ये उनका कोई उद्देश्य नहीं है और ना ही उनकी सोच है। आज वो अगर सोच करते हैं और देखते हैं तो ये देखते हैं कि अगला चुनाव हमने कैसे जीतना है, हमने कांग्रेस को कैसे साफ करना है। मुझे बड़ा दुख हुआ, अभी बजट पेश हुआ पार्लियामेंट में तो मोदी जी का बड़ा भारी गुणगान किया गया, पर जब मोदी जी उस पर बोलने के लिए खड़े हुए तो मोदी जी ने क्या कहा? मोदी जी ने ये कहा कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने 70 साल राज किया, 70 साल कांग्रेस की सरकार को हुए, तो पंडित नेहरू के बारे में उन्होंने ये कहा कि उन्होंने कुछ नहीं किया। यही हिंदुस्तान जहां पर एक सिलने की सुई भी नहीं बनती थी, सिलने की सुई भी हम बाहर के मुल्कों से खरीद के लाते थे। जो आज आप विकास देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में, इन 70 सालों में पंडित जवाहरलाल नेहरू रहे, चाहे हमारे कांग्रेस का शासन रहा, चाहे श्रीमती इंदिरा गांधी रही, राजीव गांधी जी रहे, उनके कार्यकाल में भारतवर्ष ने बहुत ऊंचाइयां छुई हैं, बहुत विकास हुआ है। आज अगर आप ये मोटर गाड़ी देख रहे हैं, आज आप ये जो जितना भी तामझाम है, ये उनकी बदौलत है। वो उनकी सरकार ना होती तो शायद आज हमारे घरों में बिजली ना होती। उनकी सरकार की वजह से आज हमारे को पीने का पानी उपलब्ध है, घर घर में नलका है, सड़कें हैं। कितना काम कांग्रेस की सरकारों ने 70 साल में किया है। तो मोदी जी कहते हैं कि जो काम हुआ है वो हमने इन 7 वर्षों में किया, कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। उन्होंने क्या किया? बदख्वाही की, चाहे वो पंडित नेहरू का नाम लिया, चाहे इंदिरा गांधी का नाम लिया। और आप हैरान होंगे कि वो इंदिरा गांधी जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, बांग्लादेश बनाया, उन मंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, और आज भी वहां के लोग उनको याद करते हैं कि उनकी देन है, उनकी वजह। इतना बड़ा जोखिम जो उन्होंने उठाया उस वक्त, और सारे मुल्कों में गई, चाहे वो अमेरिका था, चाहे और देश थे, उनसे भी उन्होंने पुकार की कि आप मेरा साथ दो, हमने इस तरीके से ये जो ज्यादती हो रही बांग्लादेश के लोगों को के ऊपर, उसको हमने दूर करना है, इनको अलग से एक देश बढ़ाना है। तो उसमें इंदिरा गांधी का बहुत बड़ा योगदान था। उनकी वजह से
आज लोग उनको आज भी याद करते हैं। तो ऐसी ऐसी बातें नहीं मोदी जी करेंगे, ना ये कहेंगे कि क्या किया हमारे लीडरों ने। आज वो बात करते हैं कि मोदी ने ये कर दिया, मोदी ने वो बढ़ा दिया, मोदी ने। पर लोग हिमाचल प्रदेश में आई और रिज मैदान है ना, वहां पर ऐसी बर्फबारी हो रही थी और उन्होंने उस बर्फबारी में 14 जनवरी की बात है शायद ये, वहां पर आकर उन्होंने कहा कि मैं घोषणा करती हूँ कि हिमाचल प्रदेश का अलग से राज्य का दर्जा इनको दिया जाता है। नहीं तो आज हमारा हिमाचल प्रदेश कहीं पंजाब में मिला होता, कहीं हरियाणा में मिला होता, टुकड़े टुकड़े करके इसका अस्तित्व ही खत्म हो चुका होता। देशों का मुकाबला करते हुए जो हिमाचल प्रदेश ने तरक्की उन्नति की है, चाहे शिक्षा में, चाहे स्वास्थ्य में, चाहे और भी जो हमारे पड़ोसी राज्य के मुख्यमंत्री थे उस वक्त, वो राजा साहब के पास आकर पूछते थे, राजा साहब हमारे को भी ये मंत्र बताओ कि आपने अपने प्रदेश की तरक्की कैसे की। हम भी अपने प्रदेश की तरक्की करना चाहते, पर हमारे को नहीं पता आपने कैसे की। तो इसलिए उनको लोग हमारे हिमाचल प्रदेश के नहीं, बाहर के लोग भी याद करते, बाहर के लोग भी याद करते कि उनका बहुत बड़ा योगदान हिमाचल को बनाने में रहा। तो इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करना चाहती हूँ, खास करके माता बहनें आएंगे, मैं अपनी बात समाप्त करते हुए ये बात कहना चाहती हूँ कि आज महिलाएं अगर समाज से जुड़ी हैं, ऐसे बाहर जनसभाओं में निकल कर आ रही हैं, वो किसकी देन है? वो भी कांग्रेस के हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने ये कहा कि 50% आरक्षण महिलाओं के लिए हमारे जो पंचायत की संस्था है उसमें होना चाहिए। जब पहले रिजर्व हुई सीटें महिलाओं के लिए, वो ग्राम पंचायत की प्रधान बनी, उप प्रधान बनी, बीडीसी में आई, जिला परिषद में आई, ऐसे उन्होंने महिलाओं को आगे लाया। जो महिला कभी घर से बाहर नहीं निकलती थी, आज वो देखो वो प्रधान बनी है, जिला परिषद में आई है, पंचायत समिति में आई है। ये कांग्रेस पार्टी की देन है और कांग्रेस पार्टी की वजह से आज हमारी महिलाओं का बहुत बड़ा उत्थान हुआ है, बहुत बड़ा उत्थान हुआ है। इसको हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। ये छोटी छोटी बच्चियां जिनको हम ज़्यादा से ज़्यादा 10वीं तक पढ़ाते थे, 10वीं तक पढ़ाते थे, ये बोलकर कि हमारी बेटी चिट्ठी पत्री लिखने जोगी हो जाए, ये तो किसी और के घर का धन है, इतना ही पढ़ाएंगे हम बच्ची को। तो 10वीं तक पढ़ाते थे, क्योंकि ऐसा प्रावधान नहीं था हमारे पास कि 10वीं के बाद हमको 10+2 करा सके, कॉलेज भेज सके। माँ बाप अपनी बेटी को इतना दूर नहीं भेज सकते थे। तो राजा साहब ने ये दुख तकलीफ को समझा और उन्होंने जगह जगह 10+2 स्कूल इसलिए खोले कि लड़का तो बाहर जाके भी शिक्षा हासिल कर सकता है, पर हमारी बेटी जो 10वीं के बाद नहीं पढ़ पाएगी, उनके लिए 10+2 स्कूल का प्रावधान उन्होंने जगह जगह किया। फिर कॉलेज खोले। आज हमारी बच्चियां 10+2 करके कॉलेज में पढ़ने जा रही है और उच्च शिक्षा हासिल कर रही है। आपको खुशी होगी कि हमारी गांव की लड़कियां आज चाहे वो पायलट बनना चाहती है, चाहे वो इंजीनियर बनना चाहती है, डॉक्टर बनना चाहती है, उनको सरकार ने ये सारे प्रावधान करके दिए और आज वो लड़कों से ज्यादा आगे बढ़ चढ़ के नंबर हासिल करके अच्छे अच्छे पदों पर, सरकारी नौकरियों में, सरकारी पदों पर, IAS में हमारी हिमाचल प्रदेश की लड़कियां आ रही है। ये बड़े गौरव पढ़ लिख कर आगे आई। तो ये बात भी हमारे को सदा याद रखनी है कि किसने हमारे को ये सब कुछ करके दिया। मैं जब छोटी थी तो मुझे वो दृश्य कभी नहीं भूलता कि जब हम जाते थे तो सुबह के टाइम माताएं अपनी सिर के ऊपर टोकनी उठाकर बावड़ी से पानी लाती थी। घर में नलके नहीं थे, घर में बिजली नहीं थी। शाम को प्रेशर करने के लिए वो लालटीन जलानी, दीवा बत्ती करनी और उस तरीके से घर की रोशनी करती थी। आज कोई घर भी होगा, एक अकेला घर भी पहाड़ी पर आपको नजर आएगा, वहां भी आज बिजली